ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए द झारखंड समाचार के साथ। चलिए आगे बढ़ते खबरों की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध में भारत के द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई, जिससे आतंकी को पनाह देने वाला पाकिस्तान तिलमिला गया है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखकर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए देश के कई जगहों पर मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया, ताकि युद्ध की स्थिति में आम जन की सुरक्षा हो सके और जानमाल की कम क्षति हो। वहीं बोकारो जिले में 3 जगहों पर, जिसमें रामरुद स्कूल, चास, नगर सेवा भवन बोकारो, गोमिया में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। आपात स्थिति से निपटने के लिए आम नागरिकों को किया गया जागरूक। इस संबंध में बोकारो उपायुक्त के निर्देशानुसार बोकारो में 3 जगहों पर मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया है। इस मॉक ड्रिल अभ्यास का उद्देश्य आम नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों, युद्ध, हमले, दंगे, प्राकृतिक आपदा आदि में किसी भी तरह के उत्पन्न हुए संकट के लिए तैयार करना होता है। इसके तहत यह समझना होता है कि विभिन्न विभागों से सहयोग लेकर आम नागरिकों को इन विपरीत हालातों से कैसे निपटना है। उन्होंने कहा कि इस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल अभ्यास के तहत हवाई हमले के चेतावनी वाले सायरन, एयर रेड सायरन बजाया गया। नागरिकों के साथ साथ छात्रों को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग, ब्लैकआउट स्थितियों का अभ्यास, सभी नागरिकों के घरों में मोमबत्ती, टॉर्च, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, कुछ आवश्यक नकदी रखने की सलाह सहित आदि तरह के अभ्यास कराए गए हैं। इस मॉक ड्रिल अभ्यास में उपायुक्त विजया जाधव, पुलिस अधीक्षक मनोज स्वारगियारी के अलावा जिले के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ सीआरपीएफ के कई कंपनियां, फायर ब्रिगेड की टीम, अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, एएनएम, जीएनएम, सहिया के अलावा स्कूली छात्र, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड एवं जिला पुलिस के जवान आदि शामिल थे। को पता ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार और हमारे बोकारो के उपायुक्त महोदया के निर्देशानुसार अपने बोकारो जिले के 3 स्थानों पे आगामी जो संभावना बन रही है युद्ध की, उसको ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल किया गया, नागरिकों को जागरूक करने के लिए कि किस तरह की विषम परिस्थिति में अपने आप को किस तरह से सचेत रखना है। उसी के आलोक में स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी जवाबदेही दी गई थी कि अगर इस तरह की चीज़ों में कहीं भी अगर किसी तरह का कोई भी अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस होता है और मरीज अगर अस्पताल में आते हैं या मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, जो हमारी जो आम जनता उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक वैकल्पिक अस्पताल का भी निर्माण किया गया था, जिसमें हमारे जिला प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई थी। जैसे उन्होंने एक सीन क्रिएट किया था कि वहाँ पे बम ब्लास्टिंग हुआ जिसमें लोग इंजर्ड हुए, और जो हम लोगों ने वैकल्पिक अस्पताल की व्यवस्था रामरुद्रा स्कूल में की हुई है, वहाँ पे हमारे मरीज आए, वहाँ पे स्ट्रेचर की सुविधा उपलब्ध थी, व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध थी। हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो लगे हुए थे, हमारी एएनएम बहनें, हमारी सैया दीदी, हमारे जितने भी महिला चिकित्सक, सभी लोगों का योगदान रहा, जिसमें हम लोगों ने इस तरह का शो किया कि हमारे यहाँ अभी तक 6 मरीज आए, जिनमें से 2 हेड इंजरी के मरीज थे, 2 मरीज थे जिनका हाथ का फ्रैक्चर था, और कुछ थे ऐसे जो कि दबने से जिनको सांस की परेशानी थी। तो उन सारे मरीजों का ध्यान में रखते हुए उनको ऑक्सीजन देना और उनको सलाइन करना और जो भी उनको चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकती है उनको प्रदान की गई। और हम लोग इसके वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ऐसा रखते हैं कि अगर कोई मरीज यहाँ पे ठीक होने लायक नहीं है तो उसको प्राथमिक उपचार करने के बाद एम्बुलेंस की मदद से हम लोग वरीय संस्थान में रेफर करेंगे ताकि उसका वहाँ समुचित इलाज कराया जा सके। करके बताया गया कितना सुरक्षित मानते हैं। आज निर्देश के आलोक में हम लोगों ने बोकारो में 3 जगहों के मॉक ड्रिल का आयोजन किए हैं और ये हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो धाडी मोड़ का ये कंट्रोल रूम हमारा है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, जो एसओपी हम लोगों ने डेवलप किया था भारत सरकार राज्य सरकार के आलोक में, इसमें एक्चुअल हम लोग सीन क्रिएट करके किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए जो हम लोग की आवश्यक तैयारियाँ होती है उसके लिए हम लोग एक सीन क्रिएट किए और उसमें एक्चुअल जब कैजुअलिटीज़ होती है तो कैजुअलिटीज़ में जो भी उससे राहत कार्य बचाव के लिए हम लोगों की टीम होती है, उसमें कोई एक अकेला टीम कोई कार्य नहीं करता है, उसमें बहुत सारे टीम हम लोगों के जिला प्रशासन और अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ के हैं और सिविल डिफेंस हैं, हमारे अग्निशमन के हैं और अन्य हमारे एनसीसी कैडेट्स, तो विभिन्न प्रकार के लोगों का हम लोग का सहयोग के साथ में हम लोग ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम अभी कर रहे हैं। आने वाले समय में भी हम लोग इसको सफल आयोजन करके पूरे जिले में जिला वासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि पूरा जिला पूरा राज्य हम लोग तैयार हैं किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए, आपदा से निपटने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार। हम लोग 3 जगह पे आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं। ऐसे ये अभी मतलब हम 4 बजे से शुरू है और कंटिन्यू रहेगा। एक गोमिया में, एक डीएसएल में और एक यहाँ पे चास जिला की मॉडल उसमें किया गया है। उसमें जैसे साइरन पहले बजने के बाद लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस मेजर लेना है अपने आप की सेफ्टी के लिए, तो वो सब पहले ही हम लोग कल से ही हम लोग लोगों को जागरूकता कर रहे हैं।
और इसको रियल लाइफ सिचुएशन में हम लोग आज मॉडल किए हैं। दूसरा चीज़ विभिन्न विंग्स है उसमें, जैसे आग लगने के बाद कैसे फायर सेफ्टी आएगा और जो वहाँ पे इंजर्ड लोग है उसको कैसे उठाया जाएगा, वो सबका भी हम लोग एक तरीके से आज हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितना भी विंग है सब इसमें सम्मिलित हुए हैं। जो हॉस्पिटल हम लोग बनाए हैं वो भी मतलब मैक्सिम हॉस्पिटल है, जो ओरिजिनल हम लोग का हॉस्पिटल वो नहीं है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल को हम लोग को बनाना भी पड़ता है, तो वो सब भी हम लोग प्रैक्टिस में ला दिए हैं। और फिलहाल हम लोग का ये मॉडल बहुत ही अच्छा जा रहा है और इसमें सबका कोऑपरेशन, लोगों से कोऑपरेशन और हर डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन हम लोग जो उम्मीद थे वो हम लोग को मिल रहा है। बोकारो जिले में लगभग 3 जगह पर हमने ये सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। एक BSL में था, एक IL गोमिया में था और एक जो हमारा भीड़भाड़ का चास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो एरिया है जोधाड़ी मोड़, सर्वपरिचित ही है कि यहाँ पे इस वक्त 4 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक काफ़ी भीड़ रहती है। तो एक भीड़ भाड़ के एरिया में ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो लोगों को कैसे इवैक्यूएशन किया जाए, इसमें अर्ली वार्निंग कैसे हम दे सकते हैं, इवैक्यूएशन प्लान हमारा क्या होगा, नज़दीकी हमारा अस्पताल हम कौन सा स्थापित कर सकते हैं, हमारे एम्बुलेंसेस हम कैसे पुल कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड की सर्विसेज कौन सी है जो आजू बाजू से आ सकती है, और वो इनसफिशेंट होती है तो सेकंड सर्कल पे कौन से हमारे फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स रहेंगे। ये सारे आज एक्सरसाइज हुए। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर के साथ साथ सारे जिला लेवल के पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी इसमें शामिल हुए थे। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर और DTO इन दोनों के द्वारा ट्रैफिक का रीरूटिंग किया गया ताकि एम्बुलेंस आने जाने में, फायर ब्रिगेड आने जाने में एक फ्री हमें रास्ता मिले। उसके साथ हमने ये भी देखा कि कितने कोऑर्डिनेशन के साथ कम्युनिकेशन का आदान प्रदान हो रहा है और वो आदेश का उतना इमीडिएटली पालन हो रहा है ताकि कम से कम इंजरी हो, कम से कम कैजुअलिटी हो। हमने यहाँ पे हॉस्पिटल में देखा कि हमारे जो भी अरेंजमेंट्स थे वो सारे रेडी थे। यहाँ पे जितने पेशेंट्स उस सारे ऑपरेशन के दौरान घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, किसको गंभीर चोट आई हुई है, हेड इंजरी हुई है, वो सारे यहाँ पे लेटे हुए हैं। दे ऑल आर अंडर ट्रीटमेंट। उनको सलाइन चढ़ाया गया है, उनके ड्रेसिंग्स किए गए हैं और जो भी शुरू के उनके जो प्रिलिमिनरी उपचार है वो भी यहाँ पे ANM द्वारा किए गए। तो ये एक कोऑर्डिनेशन को कितने इफिशिएंटली हम लोग कर सकते हैं और सिविलियंस को हम कितने सुरक्षित जगह पे कितने आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, इसका ये अभ्यास था और मुझे लगता है हमने इसको बहुत ही अच्छे से किया है। आज इस अभ्यास में हमारे साथ CRPF की टीम भी शामिल हुई। जब हमने कंट्रोल रूम को कॉल किया, जैसे यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, तो जो उनका क्विक रिस्पॉन्स था, मतलब वो भी 1 मिनट के लिए भूल गए कि एक अभ्यास के लिए ही कॉल आया हुआ है, तो उनका जो क्विक रिस्पॉन्स था वो सही में बहुत अच्छा था। आज यहाँ पे NCC के भी कैडेट्स हैं, वॉलंटियर्स हमारे साथ है, CRPF के ऑफिसर्स हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे जिला लेवल के पदाधिकारी, सभी वरीय पदाधिकारीगण, ANMs, सदर अस्पताल की टीम, जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं उस हाई स्कूल के सारे स्टाफ, इन सारे लोगों द्वारा फायर सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज, इन सारे लोगों द्वारा आज एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और वेल प्लान्ड वे में आज का इस अभ्यास को हमने कंप्लीट कर दिया है। आपने सुना होगा कि हमारे सायरन्स भी दिए हुए प्रोटोकॉल के अनुसार बजे हैं और पूरे शहर में सायरन का आवाज़ आ रहा है। तो जो सबको कैसे पता चलेगा अगर कुछ होता है, तो सायरन की आवाज़ कितने दूर तक चली जा सकती है, ये भी आज हम लोगों ने एक्स्ट्रा सायरन्स लगा के 4-4, 5-5 सायरन्स हमने अर्ली इन द मॉर्निंग प्रोक्योर किए हैं पटना से, कलकत्ता से, और आज हमने उनको लगा के हमारा ये अभ्यास बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट। आगे का क्या कार्यक्रम है? आगे जैसे अभी भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम डिपार्टमेंट से ये प्राप्त निर्देशानुसार आज का ये कार्यक्रम आप जानते हैं भारत के बहुत सारे ज़िलों में और बहुत सारे जगह पे हो रहा है। तो जैसे उनसे फर्दर इंस्ट्रक्शंस होगा, हम लोग हमारे कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगे शायद वो डिस्कस होंगे और किसको हम बेहतर कर सकते हैं, कहाँ कोई लैगिंग अगर एक आध चेन रही तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे लगता है इसका एक एक्सरसाइज हो। ब्लैकआउट को लेकर 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा वो सब हमारा बंद हो रहा है। एयर स्ट्राइक अगर होता है तो आप जनरली देखते होंगे कल जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक हो रहा है तो सब जगह पे कंप्लीट अंधेरा है, रात में मिसाइल्स आ रहे हैं या फिर
हवाई हमला हो रहा है तो संपूर्ण जगह पे वो ऐसे सिविलियन का एरिया खोजते हैं जहाँ पे एयर स्ट्राइक करने के लिए मतलब डैमेज जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यही हमारे एनिमी साइड का मेन उद्देश्य होता है। तो हम ब्लैकआउट का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम ये कहीं पे भी भनक ना लगने दें कि यहाँ पे लोग रहते हैं। तो 6 बजे सभी लोगों के लाइट बंद हो जाने के बाद अगर आपके पास छोटा मोटा भी लाइट शुरू है तो आपको तुरंत कैसे खिड़कियां दरवाजे बंद करने हैं। बाहर ये रोशनी नहीं दिखनी चाहिए कि यहाँ पे कोई लोग है या यहाँ पे कोई बस्ती है या ये कोई हैबिटेशन है, जिससे उन लोगों को मतलब एनिमी पार्टी को फायदा हो, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये भी एक एकीकृत सभी सिविलियन का पार्टिसिपेशन में बहुत ज़रूरी है। तो 6 से 7 बजे तक ये हमारा ब्लैकआउट का प्रोग्राम रहेगा और जब ये सारा प्रोग्राम खत्म होगा तो भी दिए गए प्रोटोकॉल के अनुसार ही सायरन बजेगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज प्रॉपर्ली क्लोज हुआ ये उसमें पता चलेगा। मैडम, मॉक ड्रिल में तो हजारों लोग शामिल हुए, लेकिन विशेष अपील क्या कहिएगा क्योंकि युद्ध की संभावना को देखते हुए? मुझे ऐसा लगता है कि सतर्कता बहुत ज़रूरी है। वी ऑल शुड बी अवेयर कि हमें करना क्या है और ये एक प्रैक्टिस से ही होता है। तो इस तरह का अभ्यास और अपने जो कुछ ये जो करने वाली एक्टिविटीज़ में कोई कमी है, खामी है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे एक्सरसाइज के दौरान और वो हम समझते हैं कि लेट अस से फॉर एग्जांपल हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज जल्दी क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर पाई या पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई, तो हम उसको रेक्टिफाई कैसे करें, ये सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज के दौरान पता चलती है। तो मेरी आम जनों से, खास करके सारे बच्चों से, कॉलेज गोइंग बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चों से अपील होगी कि हम लोग सब लोग कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, सब लोग सुरक्षित रहे, सावधानी बरतें, सजग रहे और इस चीज़ों को समझते हुए अभ्यासपूर्ण तरीके से हम इसको आराम से टैकल कर सकते हैं। कुछ लोग डर भय की बात कर रहे हैं मैडम। कल से ही आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने अच्छा सा कम्युनिकेशन आईसी किया था लोगों के साथ कि इसमें ना ही डरने की कोई बात है, ना ही ऐसी कोई चीज़ है। ये एक प्रैक्टिस सेशन हो रहा है और आप लोग इसको सही में मतलब कोई एक फन नहीं बल्कि एक सीरियस उसको वे में लेते हुए सबका इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो कोई डर और भय वाला माहौल तो या फिर किसी का इस तरह से कोई पैनिक कॉल आया इस तरह से तो कोई घटना हम लोगों को निदर्शन में नहीं प्राप्त हुई। और हम बहुत ही कम समय में जितना भी हमें आईसी का मटेरियल या जो भी प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशंस या छोटे छोटे स्मॉल वीडियोस जो आए वो आपके द्वारा सभी ग्रुप्स पे बहुत ही स्मूथली सर्कुलेट हुए। बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पेट्रोल पंप एसोसिएशंस हो गए, हमारे जितने सारे मीडिया ग्रुप्स है, हेड मास्टर्स ग्रुप्स है, बियाडा का इंडस्ट्रियल ग्रुप है, जहाँ जहाँ हम हो सके और वहाँ से फर्दर आगे आप लोग डाउन द लाइन उसको सर्कुलेट किए, लोगों के बीच में जानकारी लाई। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का भी मन से एकदम आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए द झारखंड समाचार के साथ और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।